कक्षा 10 का है भाई, अर्धवार्षिक का पेपर है, हाफ ईयरली का पेपर है। काफी क्वेश्चन पिछले वाले पेपरों से ज्यादातर मैच करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, अंठाणु को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो ये आएगा 2 × 7 की घात 2, 2 × 7 मतलब टुकड़े करने हैं, बताने हैं आपको, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। सेकंड है √4 एक क्या है, दो। अगर आप 4 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 2 बन जाएगा। 7 का वर्गमूल होता है 2। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है, या ऐसे प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। जैसे आपका जो चैप्टर है उसके हिसाब से रियल नंबर भी कह सकते हैं। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जो मर्जी है वो कह सकते हो। 1/8 दशमलव प्रसार अगर आप ज्ञात करेंगे, मतलब इसको उत्तर पॉइंटों में निकालेंगे, तो ये उत्तर आएगा आपके 0.125, 0.125, 0.125 इसका उत्तर आएगा। अगला है भाई, आपके पूछा गया है शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, और पीछे लिखा हुआ नंबर होता है ये वाला 10/1। ये जो स्क्वायर के पास नंबर है ना, शून्याङ्कों का गुणनफल मतलब होता है आपके C/A। तो 10/1 उत्तर क्या आएगा, 10 हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। जहां पर दो लाइनें आपस में कटती है वो क्या होते हैं भाई, आपके मूल बिंदु के निर्देशांक। अगला है भाई 0 0 और 12 5। अब यह सत्य सत्य बताना है। दूरी 13 है, ये सही है। आप क्या करो, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लो, और दूरी 13 ही आएगी, क्योंकि 13 12 5 का जोड़ा होता है, इसलिए 13 उत्तर ही आएगा भैया। सत्य सत्य बताना है भाई, जो लिखा हुआ सही है, यानी आपको पीछे रफ में सॉल्व करना है, और केवल आपको लिखना है सही है या गलत है ये बताना है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा के निर्देशांक में एक्स का मान 0 होता है। देखो भाई, एक्स का समांतर होना, देखो वाई का समांतर मतलब वाई का मान 0, एक्स के समांतर मतलब एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक्स के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, एकदम करेक्ट है। वाई के निर्देशांक को भुज कहते हैं, ये गलत है, उल्टा दे दिया भाई। एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं, और मैंने पहले बताया था, पहले खाओ भुजिया फिर छोड़ो कोटि। पहले भुज आएगा, बाद में आएगा आपके कोटि। अब मूल प्लस दूरी एकदम सही है, तो पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा गलत था, चौथा 9 तो सत्य है। किसी भी बारंबारता बंटन का वर्ग चिन्ह केवल निम्न वर्ग सीमा की सहायता से बताया जा सकता है। तो बारंबारता वर्ग चिन्ह बताना है आपको, निम्न वर्ग सीमा को ही लेते हैं हमेशा। ज्यादातर जो होता है ना L1 ही काम में लिया जाता है। अब ये क्वेश्चन ये पता है, हिंदी में ऐसा पता नहीं चल रहा है, तो वापस ध्यान देना पड़ेगा। केवल निम्न वर्ग सीमा की सहायता से ही बताया जा सकता है बारंबारता बंटन का वर्ग। देख लेना ये क्वेश्चन आप वापस से, अटपटी लैंग्वेज है, पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा हो। अगला है आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है। ये आपके ABCD वाला ऐसा उल्टा दे दिया, जो अवसर पहले देने थे बाद में दे दिए। 35/50 का मतलब होता है 0.7। आप भाग दे देना, भाग देते समय डबल कर देते ऊपर वाले नंबर को, 35 का मतलब 70, मतलब 7, 0.7 आएगा। दो चरों वाले की समीकरण कौन सा, दो चर जिसमें A2 लगाकर Z जो नंबर है ना वो 2 होने चाहिए, या A और B, X और Y। तो X और Y दोनों किस में है अभी आपके, X और Y B में भी है। अब यहाँ B दो बार दे रखे भाई, ये आगे वाला B राइट है, क्योंकि रेखिक समीकरण देखो, दो चरों वाला रेखिक बोला, रेखिक मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, लीनियर इक्वेशन बोला हुआ है, मतलब जिसकी घात 1 होनी चाहिए, तो वो बी उत्तर, ये वाला उत्तर राइट है, ये वाला रॉन्ग है भाई। निम्न में से एक चर वाला रेखिक समीकरण है, एक चर वाले समीकरण क्या हो, एक चर भी एक होना चाहिए, मतलब A to Z में से कोई एक नंबर होना चाहिए, A या B या C या X या Y, उस पर घात भी एक ही होनी चाहिए। तो इस पर घात 2 है, इस पर घात 2 तो आएंगे नहीं। अब यहाँ पर दो चर है C में, बट A के अंदर केवल एक ही चर है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। अब बताना इसके समरूप, जैसा ये आकृति दिख रही है वैसा कौन सी आकृति दिख रही है, ये रे, डी हो जाएगा इसका उत्तर।
अब द्विघात समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं है हल करना पड़ेगा भाई, आपको पहले ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2x बन रहा है जबकि यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, तो आपके ये राइट होगा आपके। बाकी मत देखो, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ पर क्यूब है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए ही राइट है। अगला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में विविक्तिकर का मान बताना। विविक्तिकर मतलब होता है डी, डी का मान बताओ। कब बताना है, जब शून्य बराबर हो, मतलब उत्तर 0 आ रहा है, तो कब होगा, शून्यांक बराबर हो। शून्यांक बराबर कब होते हैं, शून्यांक बराबर तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता है, मतलब फिक्स 0 आ रहा है तो मूल जो है ना शून्यांक जो है वो बराबर होते हैं। और अलग अलग कब होते हैं, या तो d बराबर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, मतलब या तो प्लस का या माइनस का है, तो आपके अलग अलग होते हैं। वैसे अलग अलग माइनस में होता ही नहीं है, प्लस में ही होता है आपके, क्योंकि माइनस में तो उत्तर ही नहीं निकलता है। तो क्या आएगा आपके ग्रेटर देन, क्या आएगा आपके ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, वैल्यू 1 2 3 पर ऐसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम में तो फिर उत्तर ही नहीं आएंगे, शून्यांक क्या हो जाएंगे आपके, अवास्तविक हो जाएंगे, नॉट रियल होंगे। 17वें में दे रखा अनुपात बताना है, तो देखो टोटल 7 है, आगे 4 लाइन है और यहाँ पर मिस प्रिंट है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई, लाइनें पूरी छपी हुई नहीं है। अब यहाँ तो बराबर बराबर है, अभी देखो 1 2 3 4 इधर भी 4 इधर भी बराबर बराबर है, 1:1 दिख रहा है मुझे तो। यहाँ तो चित्र आप देख लेना भाई, कहीं गड़बड़ है, अगर यहाँ लिखा हुआ मुझे सही साफ दिख नहीं रहा है, वरना आपको बता देता। अगला है आपके 18वें में दे रखा है अद्वितीय हल के लिए अनुपातों की तुलना लिखे। उदाहरण भी लिखा, कोई उदाहरण देना मर्जी है जो नंबरों का लेकर। अगर आपको उदाहरण नहीं मिल रहा है तो यहाँ से ले लेना भाई, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा ना, ये रहा, यहाँ से उदाहरण ले लो, ये वाला है या ये वाला है, कोई उदाहरण ले लो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अद्वितीय। अद्वितीय ग्राफ वाला ही होता है, वो ग्राफ वाला है, वो उदाहरण दे सकते हो नीचे वाला। तुलना करनी है तो सिंपल वहीं से कर लो, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2, ये तो वो ग्राफ वाला सवाल है, तो सिंपल है, ये सब आपके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से आप ये वाला लिख सकते हो उसका उत्तर। अगला है भी आपके दो त्रिभुज है, इसकी तुलना करनी है किस अनुपात में। अब देखो अनुपात का देखो ध्यान देना भाई, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ 1 है, तो अंदर 3 है। अब देखो डैश कहाँ पर है, डैश आपके अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ डैश है, इसका मतलब छोटा ट्रायंगल बना है, तो उत्तर आएगा अंदर वाला 3 है और बड़ा वाला ट्रायंगल 4 है। अंदर वाला 3 है, बाहर वाला 4, अनुपात क्या आएगा 3/4। किसी बाह्य बिंदु से हमें कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, 2। वर्ग के बाहर के बिंदु है तो हम 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। अब है भी आपको यूक्लिड विभाजन द्वारा आपको मसफ ज्ञात करना है, तो मसफ ज्ञात करना है, अगर आपको बिल्कुल सिंपल है, इसका उत्तर क्या आएगा भाई आपके 51 आना चाहिए। इसका उत्तर क्या आएगा भाई 51। 51 का भाग दोनों में जाता है, इधर 5 बार इधर 17 बार, 51 आएगा उत्तर। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x शून्यांक ज्ञात करना है, तो ऐसी कौन संख्या गुणा करते हैं, 8 घटाते 2 आते हैं, 2 आते हैं, 4 दुनिया, तो शून्यांक ज्ञात करोगे ना भाग में, जब पूरा चेंज कर दो तो प्लस का 4 और माइनस का 2 आए लास्ट में, पहले नहीं, टुकड़ों में तो -4 + 2 आएगा, लेकिन लास्ट में जो शून्यांक ज्ञात करेंगे ना वो आपके प्लस का 4 और माइनस का 2 होगा। अगला है भाई आपके 23वां में मूल ज्ञात होगा, सेम है भाई, दोनों क्वेश्चन सेम है, 22वां और 23वां बिल्कुल सेम है। ये आपके 2.1 का है और ये आपके 4.1 का, लेकिन दोनों का तरीका एक ही है। 7.6 को 5:8 में बांटना है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है या चैनल है, ज्वाइन कर लो, उसमें सारे लिंक दे रखे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। एक वर्ग के बाहर एक बिंदु P से स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है, कोई भी वर्ग बना लो, बाहर बिंदु बना लो, फिर क्या करना है, बाहर वाले बिंदु को केंद्र से मिलाना है, फिर उस भुजा को आधा आधा कर देना, फिर जहां पॉइंट मिलता है वहां से हम वर्ग खींच लेंगे, और जहां दोनों वर्ग आपस में कटते हो वहीं से हम स्पर्शरेखाएं खींच लेंगे। अब 4 5 6 सेंटीमीटर लाइन खींचो और 2/3 गुना त्रिभुज बनाओ, तो ये इस तरीके का बनेगा त्रिभुज।
यहाँ तो 3 4 है, जबकि आपको बनाना 2 3 का। अगला है आपके किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में विकेटों की संख्या दे रखी है, माध्य ज्ञात करना। सिंपल सा है, माध्य ज्ञात करना है, सबको जोड़ो और उसी संख्याओं का भाग दे दो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगला दे रखा है आपके समांतर माध्य ज्ञात करना है, या तो समांतर माध्य ज्ञात कर लो, दोनों समांतर माध्य है। एक में समांतर माध्य दे रखा है और f का मान ज्ञात करना है, और एक में समांतर माध्य ही ज्ञात करना है। तो एक में f ज्ञात करो और एक में f सब दे रखा है। आपके f कुछ नहीं, ऐसा कोई एरिंग नहीं है, सब दे रखा है, केवल आपको समांतर माध्य ज्ञात। दोनों समांतर माध्य के ही आए हैं आपके। और 29वां क्वेश्चन, आपके पास 2 ग्राफ है, दोनों में से कोई भी ग्राफ कर सकते हो, दोनों इजी है। सबसे इजी ग्राफ है आपका ये ऊपर वाला ग्राफ इजी है। आप इसमें एक बार x का मान 0 मान लो, एक बार y का मान 0 मान लो। ये चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो, क्योंकि 2 और 3 दोनों का भाग 12 में जा रहा है, तो आप एक बार x को 0 मान लो, एक बार y को 0 मान लो, ऐसे आप ग्राफ बना लो। फिर आप त्रिभुज बनेगा, वहां पर x अक्ष पर त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को आप छायांकित कर देना। इसका उत्तर आप कहोगे तो मैं हल करके दिखा दूंगा पूरा उत्तर। अब यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है भाई, क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ आना चाहिए, 3 पॉइंट लिखे हुए, अपने टीचर से पूछ लेना भाई इसमें क्या होने वाला है। धन्यवाद।